Hi everyone, welcome to intermediate level JavaScript interview questions and answers part A. So first question is what is closure and how does it works? So closure एक JavaScript का कंसेप्ट है जिसमें एक फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को याद रखता है, चाहे आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो। मतलब एक इनर फंक्शन अपने सराउंडिंग स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, इसको अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं काउंटर्स का। ओके, उस एग्जांपल से हम समझेंगे क्लोजर क्या रहता है। हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट्स से काउंटर, एंड उस फंक्शन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं काउंट नाम का। उसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। एंड एक काउंटर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक फंक्शन रिटर्न करेगा इंक्रीमेंट फंक्शन, एंड इनसाइड दिस इंक्रीमेंट फंक्शन काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1 एंड वी विल डू कंसोल करंट काउंट। ओके, यहाँ पे काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो ये काउंट है ये हमारा आउटर फंक्शन से आ रहा है। ओके, ये वेरिएबल हमारा आउटर फंक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है हमने, और ये हमें इनर फंक्शन में एक्सेस करना है। ओके, सो जो हमारा इनर फंक्शन है ये वेरिएबल हमारा आउटर फंक्शन से लेगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, एंड व्हाट इट once we call the counter function it will return this inner function, and inner function will print the variable from the outer function. ओके, ये हमारा इनर फंक्शन है। ओके, जो हमारा इनर फंक्शन है ये हमारा आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर। दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोजर द इनर फंक्शन कैन रिमेंबर द वेरिएबल्स ऑफ आउटर फंक्शन। सो अब हम क्या करेंगे, काउंटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो ये हमारा काउंटर फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये जो काउंटर फंक्शन रिटर्न करेगा हमें इनर फंक्शन, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, इनर फंक्शन। तो ये रिटर्न कर रहा है तो हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। हमने इसको स्टोर किया माई काउंटर में, तो अब हम यहाँ पे माई काउंटर रन करते हैं। तो लेट्स सी इन द टर्मिनल व्हाट वी आर गेटिंग इन द आउटपुट। तो जैसे ही ये हम रन करेंगे माई काउंटर रन होता है तो ये काउंटर फंक्शन कॉल होगा। जैसे ये कॉल होगा तो काउंट हमारा फर्स्टली 0 है। ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंक्रीमेंट फंक्शन रिटर्न करेगा। हमारे इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ काउंटर में आया तो ये गया माई काउंटर में। ओके, जैसे ही इंक्रीमेंट फंक्शन रन हुआ तो हमारा काउंट 1 हो गया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1। ओके, सो लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल। फर्स्टली रन इट। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, करंट काउंट 1। ओके, अगर हम इस माई काउंटर को अगेन रन करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, तो क्या हमारा काउंट आएगा 1, फर्स्ट 1 आएगा फिर देन 2, बिकॉज दिस inner function will always remember the outer function variable. This is the concept of closure in JavaScript. Okay, तो हमारा काउंटर फंक्शन क्या करेगा, जब ये रन होगा तो हमारा काउंट वेरिएबल हमेशा रिमेंबर रहेगा किसको, इनर फंक्शन को। ओके, सो दिस इज हाउ क्लोजर वर्क्स। So now the next question is what is the difference between shallow copy and deep copy? ओके, तो फर्स्टली हम समझते हैं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या रहता है। बेसिकली हम ये ऑब्जेक्ट्स के केस में हम यूज करते हैं। जो हमारा शैलो कॉपी होता है, शैलो कॉपी में सिर्फ जो आउटर लेवल प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ वही कॉपी होती है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो वो रेफरेंस के थ्रू शेयर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ शैलो कॉपी। मान लो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल, लेट्स से उस ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास नेम है एज ए की, नेम हम ऐड करते हैं कशिश। ओके, एंड हमारे पास हम इसको बनाएंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ओके,
नेस्टेड ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिटेल्स नाम से। सो दिस इज द नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट। लेट्स से एज इज 33, सिटी इज लेट्स से दिल्ली। ओके, तो हमारा ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी एक फर्स्टली एग्जांपल समझते हैं शैलो कॉपी का। अब हम शैलो कॉपी बनाएंगे यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। शैलो कॉपी कैसे बनती है? यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो कौन शैलो कॉपी इज इक्वल्स टू डॉट 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 ओरिजिनल। ओके, तो हमने एक शैलो कॉपी बना ली है इस ओरिजिनल कॉपी की। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है और हमने अब क्रिएट करी है शैलो कॉपी यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो अब क्या होगा, शैलो कॉपी में नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई करेंगे। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये डिटेल्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, शैलो कॉपी डॉट डिटेल्स डॉट एज, इसको हम मॉडिफाई करते हैं लेट्स से 44। ओके, अब हम प्रिंट करते हैं ओरिजिनल डिटेल्स को। ओरिजिनल डॉट डिटेल्स डॉट एज। ओके, एंड सिमिलरली हम प्रिंट करेंगे शैलो कॉपी को। तो इसमें क्या आएगा आंसर? दोनों में ही आंसर आएगा 44। ओके, मैं बताऊंगा कि दोनों में ही 44 क्यों आ रहा है। इसको हम रन करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं। ओके, दोनों में आ रहा है 44। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यूज करी है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या करेगा कि जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ जो टॉप लेवल प्रॉपर्टीज होती है, आउटर लेवल प्रॉपर्टीज, ये हमारी आउटर लेवल प्रॉपर्टी है, उनको कॉपी करेगा। बट हमारा इनर प्रॉपर्टीज है, जो इनर ऑब्जेक्ट है, उसको कॉपी नहीं करेगा, उसका सिर्फ रेफरेंस लेगा। ओके, इसका जो ओरिजिनल का इनर ऑब्जेक्ट है उसका सिर्फ रेफरेंस शेयर होगा, कॉपी शेयर नहीं होगी। दैट्स वाई अगर हम ओरिजिनल की डेट चेंज कर रहे हैं, सॉरी शैलो कॉपी की हम एज को हम चेंज करते हैं 44, तो आपको मैंने बताया कि ये रेफरेंस शेयर कर रहा है। तो रेफरेंस शेयर कर रहा है तो जो हमारा ओरिजिनल भी चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है? इंडेक्स शेयर हो जाता है। इंडेक्स में कोई चीज शेयर होगी तो हमारा ओरिजिनल कॉपी में भी वो चीज शेयर होगी। ठीक है, सो ये हमारा कंसेप्ट है शैलो कॉपी का। ओके, तो अब डीप कॉपी क्या रहती है? इन डीप कॉपी जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, जैसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ये सारा ही सारा कॉपी हो जाएगा। ओके, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा डीप कॉपी में। ओके, तो हमारा रेफरेंस शेयर नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ओरिजिनल तो हमारा वही रहेगा और डीप कॉपी में जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनी है सिर्फ उसी के ही डिटेल्स चेंज होगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। ये हमारा शैलो कॉपी का एग्जांपल था, इसको हम यूज करते हैं डीप कॉपी में। इसको हम कमेंट करते हैं। ओके, और डीप कॉपी के केस में क्या रहता है, हम यूज करते हैं जेसन डॉट पार्स। हम शैलो कॉपी बनाते हैं यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, हम डीप कॉपी बनाएंगे यूजिंग जेसोन। तो डीप कॉपी में क्या रहता है, जेसोन डॉट पार्स। ओके, इनसाइड इट जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई ओरिजिनल। तो ये हमारी डीप कॉपी बन गई इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, जिसमें क्या होगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा एज ए कॉपी ट्रांसफर हो जाएगा डीप कॉपी में। ओके, अब हम क्या करते हैं, एज चेंज करते हैं। डीप कॉपी में सारा ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हम एज करते हैं 44। ओके, अब हम प्रिंट करते हैं ओरिजिनल की भी और डीप कॉपी में क्या क्या है। तो हमारा अब डीप कॉपी में आना चाहिए 44 और ओरिजिनल हमारा चेंज नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैव क्रिएटेड डीप कॉपी।
नाउ लेट्स रन इट। सो हमने देखा जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करी, कोई भी चेंज नहीं हुई। जब भी हमने डीप कॉपी में कुछ भी चेंज किया है ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ डीप कॉपी इफेक्ट हुई है। ओके, सो शैलो कॉपी में क्या रहता है, सिर्फ आउटर लेवल प्रॉपर्टीज कॉपी होती हैं, बट डीप में क्या होता है पूरा ऑब्जेक्ट ही कॉपी हो जाता है इंक्लूडिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। शैलो कॉपी में ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होता, सिर्फ रेफरेंस जाता है। इसलिए जब भी हम शैलो कॉपी में कुछ चेंज करते हैं वो ओरिजिनल में भी इफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रेफरेंस, बट डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस शेयर होता है इन शैलो कॉपी, बट इन डीप कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी एज ए कॉपी ट्रांसफर होते हैं, उनका रेफरेंस ट्रांसफर नहीं होता। और हम स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू बनाते हैं शैलो कॉपी, और जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके थ्रू हम बनाते हैं डीप कॉपी। So guys, these are the difference between shallow copy and deep copy. We will see another set of questions in next video.